हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक रोमांचक कहानी में। तो इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर के बटन को दबा दें और घंटी को भी दबा दें ताकि आपको इस तरह की कहानी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के एक पुराने लेकिन प्रतिष्ठित मोहल्ले में शालिनी देवी का एक बड़ा घर था। पति की मृत्यु के बाद वह घर और अपने छोटे से बिजनेस को अकेले संभाल रही थी। उम्र लगभग 40 के आसपास थी, लेकिन हालातों ने उन्हें समय से पहले ही गंभीर और सख्त बना दिया था। शालिनी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें अकेलापन अक्सर दीवारों से टकराकर गूंजता था। बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था और लौटने में अभी सालों लगने वाले थे। ऐसे में उन्होंने घर का एक हिस्सा किराए पर देने का फैसला किया। इसी बीच उनकी मुलाकात अभिषेक से हुई। 28 साल का एक युवा जो नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। पढ़ाई लिखने में अच्छा था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। घर का छोटा बेटा था और परिवार का बोझ उठाने दिल्ली आया था। अभिषेक को किराए पर कमरा मिल गया। वह सीधा साधा और मेहनती था। मालकिन शालिनी ने सोचा था कि किराएदार घर के नियमों का पालन करेगा और दूरी भी बनाए रखेगा, लेकिन वक्त के साथ दोनों की बातें बढ़ने लगी। पहले घर गृहस्थी की छोटी मोटी मदद से शुरुआत हुई। कभी बिजली का फ्यूज ठीक करना, कभी भारी सामान उठाना, कभी बाजार से सामान लाना। धीरे धीरे यह मदद बातचीत में बदल गई। शालिनी को एहसास हुआ कि इतने सालों बाद कोई उनकी बातें ध्यान से सुन रहा है, और अभिषेक को लगा जैसे उसने दिल्ली में एक माँ जैसी शख्सियत पाली हो। लेकिन रिश्तों का यह ताना बाना हमेशा इतना सीधा नहीं होता। एक दिन बारिश हो रही थी, बाहर तेज हवाएं चल रही थी और बिजली चली गई थी। घर में अंधेरा था। उसी अंधेरे में शालिनी और अभिषेक की बातचीत बहुत लंबी हो गई। शालिनी ने पहली बार अपने अकेलेपन का राज खोला। अभिषेक भी अपने संघर्ष के किस्से सुनाने लगा। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। यह मुलाकात उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ले आई। रात का सन्नाटा पूरे घर को घेरे हुए था। बाहर हल्की बूंदाबांदी की आवाज़ हो रही थी और कमरे में एक अजीब सी खामोशी। शालिनी अपने कमरे में बैठी थी, पर उसकी नज़र बार बार खिड़की की ओर चली जाती, जहाँ से सामने वाले कमरे में रहने वाले अभिषेक की हल्की रोशनी दिख रही थी। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? क्या ये अकेलापन है या कुछ और? अगले दिन सुबह शालिनी जब आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी, तभी अभिषेक हाथ में दूध का पैकेट और सब्जियों का थैला लिए आ गया। सुप्रभात आंटी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शालिनी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, इतनी सुबह सुबह बाजार से सामान ले आए? आप तो पढ़ाई में व्यस्त रहते हो, यह सब कब कैसे कर लेते हो? अभिषेक ने सहजता से कहा, आंटी, मैं तो आपके लिए भी दूध और सब्जी ले आया हूँ। सोचा आपको बार बार बाहर जाने की परेशानी ना हो। शालिनी थोड़ा हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि अभिषेक की नज़रों में केवल इज्जत ही नहीं, बल्कि एक सच्ची परवाह भी है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। घर का माहौल बदल चुका था। शालिनी को अब अकेलेपन का एहसास कम होने लगा। कभी कभी वह और अभिषेक साथ बैठकर चाय पीते, कभी वह उसकी पढ़ाई के नोट्स बनाने में मदद करती और कभी दोनों पड़ोस के मंदिर तक साथ चले जाते। लेकिन इसी बीच दोनों के मन में एक अनकहा खिंचाव पनप रहा था। बरसात की रात थी। बिजली बार बार गुल हो रही थी। घर में अंधेरा छा गया। शालिनी अकेले अपने कमरे में थी। तभी अभिषेक टॉर्च लेकर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। आंटी, घबराइए मत, मैं हूँ ना। शालिनी ने दरवाज़ा खोला। अंधेरे में दोनों की नज़रें मिली। टॉर्च की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। शालिनी के चेहरे पर डर और अभिषेक की आंखों में आत्मीयता साफ झलक रही थी। अचानक बिजली का झटका आया और शालिनी का संतुलन बिगड़ गया।
अभिषेक ने तुरंत उसे संभाल लिया। उसका हाथ शालिनी की कमर पर चला गया। कुछ सेकंड के लिए दोनों निशब्द खड़े रहे। उस खामोशी में एक अजीब सी गहराई थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस रात शालिनी सो नहीं सकी। वह बार बार सोचती रही, मैं एक विधवा औरत हूँ और वो एक जवान लड़का। क्या हमारा साथ केवल दोस्ती तक ही सीमित रहना चाहिए? लेकिन क्यों उसके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। दूसरी तरफ अभिषेक के मन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसने सोचा, आंटी से मेरा रिश्ता कितना अलग है। मैं उन्हें माँ जैसा मानता हूँ, लेकिन जब पास होती हैं तो दिल की धड़कनें क्यों तेज हो जाती हैं। अगली सुबह शालिनी बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा अभिषेक अपने कमरे की खिड़की पर किताब लेकर बैठा है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उसकी ओर उठ रही थी। दोनों की आंखें मिली और दोनों ने तुरंत नज़रें झुका ली। उस पल दोनों ही समझ गए कि रिश्ता अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। शालिनी अब अभिषेक के लिए सिर्फ एक किराएदार की मालकिन नहीं रह गई थी। पहली मुलाकातों में जो दूरी थी वो अब धीरे धीरे एक अजीब सी नज़दीकी में बदल रही थी। अभिषेक अक्सर ऑफिस से देर रात लौटता और बाहर बरामदे में बैठकर शांति महसूस करता। वहीं शालिनी उसे चुपचाप देखती रहती, कभी चाय ले आती तो कभी कोई बहाना बनाकर उससे दो चार बातें कर लेती। धीरे धीरे यह बातें लंबी होती चली गई। पति के गुजर जाने के बाद शालिनी ने घर की जिम्मेदारियों और समाज की कठोर बातों का सामना किया था, लेकिन भीतर ही भीतर वो बेहद अकेली थी। उसके बच्चे हॉस्टल में रहते थे और घर में सिर्फ सन्नाटा था। अभिषेक की मौजूदगी ने उस सन्नाटे को तोड़ा। उसकी बातें, उसका मासूम सा अंदाज और उसकी इज्जत करने का तरीका सब शालिनी के दिल को छू जाता था। अभिषेक भी महसूस कर रहा था कि शालिनी से उसका रिश्ता अब सिर्फ मकान मालिक और किराएदार वाला नहीं रहा। कभी वो खुद को रोकता कि नहीं, ये गलत है, लेकिन जब शालिनी उसके पास बैठकर मुस्कुराती तो उसके सारे तर्क बिखर जाते। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, घर की छत से पानी टपकने लगा। अभिषेक बाल्टी लेकर संभालने लगा, तभी शालिनी भी टॉर्च लेकर आ गई। पानी रोकते रोकते दोनों एक साथ भीग गए। शालिनी ने मजाक में कहा, लगता है ये मकान अब बूढ़ा हो गया है, जैसे मैं। अभिषेक तुरंत बोला, आप क्यों खुद को बूढ़ा मानती हैं? आप तो बहुत खूबसूरत हैं। उसकी बात सुनकर शालिनी चौंकी भी और भीतर से मुस्कुराई भी, लेकिन दोनों चुप हो गए। सिर्फ बारिश की आवाज़ गूंज रही थी। दिल की दीवारें टूटने लगी। उस रात दोनों ने पहली बार अपने अपने दिल का बोझ एक दूसरे से बांटा। शालिनी ने अपना अकेलापन बताया, अपने डर, अपनी अधूरी जिंदगी के किस्से कहे। अभिषेक ने अपने संघर्ष, अपने सपनों और घर से दूर रहने की पीड़ा सुनाई। बातें करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब रोज शाम को दोनों साथ बैठते, कभी खाना शेयर करते, कभी पुराने गाने सुनते। दोनों के बीच की खामोशी भी अब सुकून देने लगी थी। शालिनी अक्सर सोचती, ये रिश्ता सही है या गलत, लेकिन दिल कहता ये रिश्ता वही है जो मेरी खाली जिंदगी को फिर से जिंदा कर रहा है। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी। शालिनी खामोशी से बैठक में बैठी थी और अभिषेक भी सामने वाली कुर्सी पर। दोनों के बीच चाय के कप रखे थे, मगर बात कोई नहीं कर रहा था। काफ़ी देर की चुप्पी के बाद अभिषेक ने कहा, शालिनी जी, जो कुछ भी कल हुआ वो बस हालात की वजह से था। मैंने कभी भी आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शालिनी ने धीरे से सर झुकाकर कहा, मैं जानती हूँ अभिषेक, मगर सच ये है कि मेरे अंदर भी बहुत से डर और अकेलेपन की वजह से जो पल बन गए
मुझे बस वही डर है कि कहीं लोग कुछ गलत ना समझे। अभिषेक ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, चाहे दोस्त बनकर या सिर्फ किराएदार बनकर, मगर आपकी इज़्ज़त मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक, मैं बरसों से अकेली थी, सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन था। तुमसे बात करके, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगा जैसे ज़िंदगी फिर से मुस्कुराना जानती है। शायद यही रिश्ता मुझे संभाले हुए है। अभिषेक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो फिर हम इस रिश्ते को न गलत नाम क्यों दें? हम इसे दोस्ती का नाम देंगे, सच्ची और गहरी दोस्ती, जहाँ कोई वादा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ भरोसा। शालिनी मुस्कुराई। उसने पहली बार इतनी राहत की महसूस की। हाँ, तुम सही कहते हो, कभी कभी रिश्तों को नाम की ज़रूरत नहीं होती, बस सच्चाई और अपनापन ही काफ़ी होता है। दिन गुजरते गए। शालिनी और अभिषेक का रिश्ता अब एक गहरी दोस्ती में बदल चुका था। मोहल्ले के लोग उन्हें साथ देखकर बस इतना ही कहते थे कि मालकिन और किराएदार का रिश्ता बिल्कुल माँ बेटा जैसा है। लेकिन दोनों के दिल जानते थे कि उनके बीच जो जुड़ाव था वो इज्जत और विश्वास पर टिका हुआ है, और यही सच था। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा सहारा खून का रिश्ता नहीं, बल्कि हालातों से बना एक सच्चा नाता होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका सपोर्ट बना रहे।